नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एलईडी नॉलेज बैंक में। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की डेमो क्लास में आप सभी लोगों का अभिनंदन, प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम एक नई बैच शुरू करने जा रहे हैं पहली तारीख से, 1 सितंबर से। और इस बैच में पैनल और सॉफ्टवेयर से संबंधित जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आज के इस डेमो क्लास के लिए आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं। और दोस्तों, मैं आपको अपना छोटा सा एक परिचय बताते हुए ये कहना चाहूँगा कि पिछले 20 सालों का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ इस बैच में शेयर करने वाला हूं। पिछले 20 सालों का इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपीरियंस रहा। आपको पता है कि यूट्यूब चैनल काफ़ी दिनों से आप लोग देख भी रहे हैं। वहाँ पे 400 से अधिक वीडियो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के हमने आप सभी लोगों के लिए डिलीवर किए हैं। आपने उसके माध्यम से बहुत सारे काम आसान किए हैं। और मैं एलईडी रिपेयरिंग बुक के बारे में बताना चाहूँगा कि 2019 में पहली बार भारत में मैंने एलईडी रिपेयरिंग बुक हिंदी में लिखी, जो आप सभी लोगों ने मंगाया, उसको सराहा। इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन आप सभी लोगों के लिए। और अभी हाल में एक बड़ी कॉमन समस्या आती थी इन्वर्टर बोर्ड के लिए। इन्वर्टर बोर्ड जैसे कि 50 इंच, 55 इंच के, 65 इंच के जो सेट होते हैं, उसमें अगर बैकलाइट का सेक्शन खराब हो जा रहा है, इन्वर्टर सेक्शन, तो उसको ऑन करने के लिए कोई इन्वर्टर बाजार में अवेलेबल था ही नहीं। और मैंने फिर उसके लिए एक हार्ली इन्वर्टर का इन्वेंट किया, हार्ली इन्वर्टर बनाया, जो डायरेक्ट एसी से चलता है और बीएल ऑन के सीक्वेंस में वो ऑन ऑफ होता है। अब उससे आप 65 इंच, 50 इंच, 55 इंच के बैक लाइट का इन्वर्टर सेक्शन फेल हो जाने पे उसे अलग से इंस्टॉल करके अपने सेट को ओके कर सकते हैं। तो इस तरह से आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक नया इन्वेंट जो मैंने 2025 में किया, ड्यूल साइड एलईडी मॉनिटर। दोस्तों, आपने आज तक ऐसे ही एलईडी टीवी देखे होंगे जो एक साइड से देखे जाते हैं। भारत में पहली बार एक ऐसा एलईडी टीवी बना है जिसको आप दोनों साइड से देख सकते हैं, मतलब उसमें बैक है ही नहीं। और उसमें 2 वेरिएंट बनाए हैं। एक तो ऐसा बना हुआ है कि उसमें दोनों तरफ अलग अलग आप देख सकते हैं, अलग अलग चैनल। और दूसरा ऐसा है कि दोनों तरफ एक ही स्क्रीन देख सकते हैं सेम टाइमिंग में। तो ये ड्यूल साइड मॉनिटर भारत में पहली बार बना और मेरे द्वारा बनाया गया, और उसका पेटेंट अभी पिछले महीने ही हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि इस तरह से नई नई चीज़ें आप सभी लोगों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में लेकर के आता रहता हूँ और आगे भी आता रहूँगा। बहरहाल, बात करते हैं इस वर्कशॉप की। इस वर्कशॉप में हम 45 दिन का क्लास करने वाले हैं, और इस 45 दिन के क्लास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक डिलीवर की जाएगी। और उसमें पैनल के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होंगे और सॉफ्टवेयर से संबंधित जानकारी होगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी एक ईएस मिनी टूल जल्दी ही लॉन्च हुआ है, और उसमें खासियत यह है कि सॉफ्टवेयर वाले मसले को सॉल्व करने के लिए अब लैपटॉप और कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। अब उस ईएस मिनी टूल के माध्यम से आप बड़े आसानी से सॉफ्टवेयर वाले मसले को सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के मसले को कैसे ठीक करते हैं ईएस मिनी टूल के माध्यम से, वो बताया जाएगा। साथ में ये भी बताया जाएगा कि उसको रिमोट की तरह कैसे यूज करें, और जितने भी इसमें फंक्शन हैं, फीचर हैं, सारे आपको अपडेट दिए जाएंगे इस क्लास में। इसके बाद बात आती है कि ये क्लास कितने दिन का होगा। 45 दिन का होगा दोस्तों। 45 दिन में ये 2 चैप्टर हम कवर करेंगे, पैनल और सॉफ्टवेयर। हालांकि सबसे ज़्यादा फोकस पैनल पे होगा, क्योंकि आजकल पैनल में जितने प्रॉब्लम आ रहे हैं और अलग अलग पैनलें आ रही हैं, तो उसके सॉल्यूशन के लिए अलग अलग टिप्स, अलग अलग नई नई ट्रिक होती है। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। और सवाल ये भी होता है कि ये किस फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा, कैसे ये जो है पढ़ाया जाएगा। तो ग्रुप में आप लोगों का एक ग्रुप बनेगा जहाँ पे ये सारे लेक्चर, स्लाइड और वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर किए जाएंगे। और वीडियो फॉर्मेट में आप प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन दोनों को आप देख पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या था, उसको ठीक कैसे किया गया, और पैनल रिपेयरिंग के कितने कितने तरीके हैं, कौन कौन सी पैनलें को कैसे कंसीडर करें, ये सारी डिटेल आपको विस्तार से दी जाएगी। दोस्तों, अब एक सवाल मन में होता है कि
इस ट्रेनिंग के दरमियान आपको क्या क्या प्राप्त होगा। अगर आप हमारे इस बैच में शामिल होते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट्स तो ये होगा कि जो आज तक आप करते आए हैं उससे कुछ अलग होगा। कहने का मतलब, जब आपके पास प्रॉब्लम आती है तो किसी और टेक्नीशियन के पास उठाकर ले जाते हैं, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये बैच कंसीडर करते हैं, ये बैच पूरा देखते हैं, तो आपको फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद इतने स्वावलंबी हो जाएंगे हर प्रॉब्लम को जांच परख करके, देख देख करके, कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने टेबल पे ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, 80% प्रॉब्लम पैनल के आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। 20% का रेशियो है कि बॉन्डिंग मशीन पे ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। अब बॉन्डिंग मशीन वाला जो काम है वो तो बॉन्डिंग मशीन से ही होगा, लेकिन जो काम में बॉन्डिंग मशीन की ज़रूरत नहीं है वो आप खुद अपने हैंड से कर पाएंगे। और क्या फीस होगी, ये भी एक सवाल है। तो दोस्तों, सिर्फ 2000 रुपये की फीस में आप ये सारी चीज़ें ले पाएंगे, सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे। 2000 वन टाइम फीस है। अच्छा, इसके बाद एक लाभ और आप लोगों को होगा कि जब क्लास ख़त्म हो जाता है तो हम आपको अपने एक बड़े ग्रुप में शामिल करते हैं। उस ग्रुप में, जिस ग्रुप में सारे ट्रेनिंग किए वाले लोग हैं, और वहाँ पे आपका आपस में फोल्ड फाइनिंग चलता रहेगा। और हर शनिवार को रात 9 बजे आपको लाइफ टाइम तक साप्ताहिक क्लास ऑनलाइन मिलती रहेगी, उसका कोई चार्जेस नहीं है। अब रही फोल्ड फाइनिंग की बात, तो कई लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि सर, क्या आप हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल। आप ध्यान रखें, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए ये क्लास ऑर्गेनाइज नहीं किए हैं। ये क्लास ऑर्गेनाइज है सिर्फ आपको स्वावलंबी बनाने के लिए, आप अपने लेवल पे बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें, इसलिए ये क्लास बनाई गई है और उसकी फीस 2000 निर्धारित की गई है। और इसके बाद अगर बात करूं तो सिर्फ 100 लिमिटेड सीटें हैं हमारे पास। हम 100 लिमिटेड सीटों के लिए ही ऑर्गेनाइज करते हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि कितने लोगों ने इनरोल किया है, कितने लोग आते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज के इस डेमो क्लास में हम दिखाएंगे कि हमारे पढ़ाने का, सिखाने का तरीका क्या होता है। आप समझ पा रहे हैं इस मेथड को कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये आपको मूल्यांकन करना। और यदि आप बाखूबी इस क्लास को समझ पा रहे हैं और देख रहे हैं कि इस तरह से सीखने के बाद आप अपने काम को आसान कर पाएंगे, तो बहुत बढ़िया परिणाम आप ला पाएंगे। अच्छा, अब यहाँ एक बात और मैं करना चाहूँगा, इस क्लास में नए जुड़ने से क्या आपको नुकसान होगा? तो दोस्तों, इस क्लास में नए जुड़ने से यही नुकसान होगा कि जिस परंपरागत तरीके से आज के पहले आप करते आए हैं, बस उसी तरह से दुनिया आगे चलती रहेगी। आप कुछ नया नहीं करेंगे, जो पहले कर रहे थे वो ये आगे भी करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले जब कोई सेट खराब हो जाता था तो आप उठा करके दूसरे के पास ले जाते थे, लेकिन अगर ये 2000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं आप और सीखते हैं, तो अगर आपने 1 से 2 सेट ही बना लिया तो उतने में तो आपकी फीस निकल जाती है। आप समझें, लॉजिक लगाएं कि अगर इस 45 दिन के दरमियान आपको 50 सैकड़ों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं, और इस बीच में यदि आपने 2 सेट भी ओके कर लेंगे तो फीस तो आपकी वैसे ही निकल जाएगी। अब ये सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप जो है क्या सोचते हैं और क्या निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस बैच में दिया जाएगा। तो चलें अब डेमो क्लास की तरफ रुख करते हैं, और आज के इस डेमो क्लास में शुरू करते हैं पैनल वीसीसी से, क्योंकि दोस्तों पैनल की शुरुआत ही पैनल वीसीसी से होती है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि ये पैनल वीसीसी क्या है। पैनल वीसीसी अर्थात पैनल को मिलने वाला वो वोल्टेज जिसके माध्यम से पैनल में लगी हुई स्केलर पीसीबी एक्सेस करती है, ऑपरेट होती है। 12 वोल्टेज भी हो सकती है, 5 वोल्टेज हो सकती है, और 3.3 वोल्टेज भी हो सकती है। अब दोस्तों, इस सबसे महत्वपूर्ण सवाल में ये समझने का प्रयास करते हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स को कितना जानते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को अपना कैरियर बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स को कितना समझते हैं। क्या दो चार प्रॉब्लम के सॉल्यूशन समझ लेना ही इलेक्ट्रॉनिक्स है या कुछ और? तो मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक नॉलेज होना सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बड़े से बड़े प्रॉब्लम जाकर के बेसिक पे ही खत्म होते हैं। अब यही एक सवाल खड़ा हो जाता है कि ये कौन सी बात हो रही है, बड़े से बड़े प्रॉब्लम बेसिक में जाकर कैसे खत्म होंगे। आइए आज की क्लास में मैं दिखाता हूं कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम बेसिक में जाकर के कैसे खत्म होते हैं। ठीक है, बेसिक आप इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज बहुत जरूरी है। अब देखें, क्लास की तरफ रुख करते हैं। सपोज आपकी एक स्क्रीन है, आपकी एक टीवी है, एलईडी है, 50 इंच, 65 इंच, 55 इंच, 32, 40, 42 कोई भी साइज की हो, उसमें स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा है। अब क्या करें? तो सबसे पहला सवाल यही खड़ा होता है कि इसमें हम क्या चेक करें। जैसे अगर आपके बैकग्राउंड में सवाल खड़े हो रहे हैं, सब समझ लें कि आप हर चीज को समझ रहे हैं। कहने का मतलब सवाल तो सबसे पहला यही खड़ा होगा कि हम क्या चेक करें। तो अगर आपको ये पता है कि पैनल को एक्सेस होने के लिए पैनल वीसीसी वोल्टेज जरूरी है, तो आपके मन में तुरंत ये जवाब आएगा कि चलो पहले चेक करते हैं कि पैनल वीसीसी आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सपोज ये स्क्रीन है और स्क्रीन में इस तरह से ब्लैंक दिख रहा है, आपको कुछ भी स्क्रीन में आ नहीं रहा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इस स्क्रीन को हथौड़ा उठाएं और यह हालत कर दें, पर अगर यह हालत करेंगे तो शायद बाद में कस्टमर भी आकर के हमारी भी यह हालत कर सकता है। ठीक है, तो अब हमें इस फॉर्मेट में तो जाना नहीं है, तो हमें किस फॉर्मेट में जाना है? हमें इस फॉर्मेट में जाना है कि हमें सोचना है कि इसमें क्या हो सकता है। तो अगर हमें ये पता है कि पैनल वीसीसी बहुत महत्वपूर्ण वोल्टेज है जो पैनल को ऑन होने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, तो हम सबसे पहले पैनल वीसीसी चेक करेंगे कि क्या इस पैनल को पैनल वीसीसी 12 वोल्टेज मिल रहा है, 5 वोल्टेज मिल रहा है, जो भी वोल्टेज हो पैनल वीसीसी। पैनल के वोल्टेज जो है उस पर निर्भर करता है कि पैनल वीसीसी इसका कितना होगा, क्योंकि पैनल अलग अलग वोल्टेज की होती है, 5 वोल्टेज की होती है, 12 वोल्टेज की होती है, 3.3 वोल्टेज की होती है। तो अगर 12 वोल्टेज की पैनल है तो मदरबोर्ड से पैनल वीसीसी कितना रिलीज होगा? 12 वोल्टेज। तो आपने देखा कि पैनल को पैनल वीसीसी प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन कैसे देखा, कहां चेक करना है, ये सारे सवाल आपके मन में आएंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो, और ध्यान रखें अगर आप एक्सपर्ट हैं तब भी आप क्या क्या गलतियां करते हैं आज के क्लास में पता चलेगा। तो देखें यहाँ पे हम चलते हैं इस स्लाइड में, इस स्लाइड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये मदरबोर्ड दिया है, मदरबोर्ड का ये सॉकेट है जिसको मैंने यहाँ दर्शाया हुआ है, और फिर इसके बाद ये जो माइक्रो प्रोसेसर मेन आईसी है इसको दर्शाने का प्रयास मैंने यहाँ किया है। साथ में ये जो 12 वोल्टेज है, इस 12 वोल्टेज को मैंने यहाँ दर्शाने का प्रयास किया है। तो आप यहाँ इस मदरबोर्ड में पैनल वीसीसी कहाँ चेक करना है उस चीज को इस स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ये है एलवीडीएस का कनेक्टर, ये है मेन आईसी और ये 12 वोल्टेज। अब पैनल वीसीसी रिलीज होने का मैकेनिज्म क्या है? ये जो सॉकेट होता है यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक यहाँ पे पॉइंट नहीं होता है, और जो पॉइंट नहीं होता है उसके बगल में जो 4 टर्मिनल होते हैं, ये 4 टर्मिनल पैनल वीसीसी के होते हैं। उसमें भी एक ग्राउंड होता है जो मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, तो हमें यहाँ चेक करना है कि यहाँ पैनल वीसीसी आ रहा है कि नहीं। अब सवाल ये भी है कि यहाँ पैनल वीसीसी आएगा कब? जब सेट को आप स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे तभी यहाँ पैनल वीसीसी आएगा। ऐसे हर समय वहां पैनल वीसीसी होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अगर आपकी स्क्रीन ब्लैंक आ रही है और तो आपको यहाँ वोल्टेज चेक करना है कि यहाँ पैनल वीसीसी आ रही है कि नहीं आ रही। अब नहीं आ रही है पैनल वीसीसी, तो क्या करें? तो अब इसके मैकेनिज्म को आप समझते हैं क्या?
आइए देखते हैं हम क्या नहीं समझते हैं। दरअसल में होता क्या है कि यहाँ एक मॉसफेट और एक ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं पैनल वीसीसी रिलीज करने के लिए। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। अब ये जो 12 वोल्टेज का सॉकेट है, उस 12 वोल्टेज के सॉकेट से 12 वोल्टेज इस मॉसफेट पे आता है। दोस्तों यहाँ मैं इस स्लाइड के अनुसार आपको यहाँ ये भी पता चलेगा कि वोल्टेज की दिशा किधर से किधर को होती है। सिग्नल जो होते हैं, ये जो सिग्नल जा रहे हैं, कहां से किधर को कौन सा सिग्नल जाता है, क्योंकि जब हम सर्किट को ट्रेस आउट करते हैं तो वहां पे कुछ इस तरह से मार्किंग नहीं रहती है कि वोल्टेज कहां से किधर जा रहा है, किधर से किधर आ रहा है, ऐसा कुछ पता नहीं रहता। हमें खाली अगर ये प्रिंसिपल पता है तो हमें वो वोल्टेज वहां मालूम पड़ते हैं। तो यहां आप देखें, यहां आप देख पा रहे हैं कि जो 12 वोल्टेज है वो कनेक्ट रहेगा मॉसफेट के सोर्स से, ठीक है। और अब इसका दूसरा टर्मिनल, जो मॉसफेट का दूसरा टर्मिनल होगा, वहां पे जब सेट आपका स्टैंड बाई नहीं रहेगा तब वहां पे 12 वोल्टेज यहां पे भी आपको मिलेगा। ध्यान रखें, दोनों जगह 12 वोल्टेज मिलेगा और इस 12 वोल्टेज को यहां से रिलीज होकर के इस टर्मिनल पे आना है। अब इसके रिलीज होने का रिसाइकल क्या है, क्या फंडामेंटल है यहां पे जब 12 वोल्टेज आएगा, क्या ये आप जानते हैं? क्योंकि यही प्रिंसिपल तो हमें समझना है। हमने बहुत सारे वीडियो देखे और पता चल गया कि कुछ लाइनों को काट देने से पैनल ठीक हो जाती है। उठाया चाकू, खच खच मारा, पता चला जो आ रहा था वो भी चल बसा। तो बैकग्राउंड में क्या है ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी लाइनों को काटना है, ये मालूम होना चाहिए कि क्यों काटना है। क्या कोई भी पैनल में अगर सिम्टम्स ऑफ नॉर्मल है तो लाइनों को काट देंगे तो पैनल हो जाएगी? क्या हर तरह के पैनलों को लाइन काट करके ठीक किया जा सकता है? क्या सभी पैनलों में बाईपास मेथड हो जाएगा? क्या टेपिंग मेथड हर जगह इंप्लीमेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये चीज समझने की जरूरत है कि कहां कौन कौन से मेथड अप्लाई होंगे, पैनल के प्रकार कौन से होते हैं, पैनल कितने टाइप की होती है, कितने सारे प्रॉब्लम होते हैं। एक ही प्रॉब्लम 2 पैनल में है और उसको अलग अलग तरीके से ठीक करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों है, क्या है इसका मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। तो बात करते हैं इस प्रिंसिपल की कि यहां पैनल वीसीसी आना है और यहां पैनल वीसीसी तभी आएगा जब यहां पे एक चार्ज मिलेगा। ध्यान रखें, जब सेट को स्टैंड बाई से रिलीज करते हैं तो यहां से एक सिग्नल आता है और वो इस ट्रांजिस्टर को हीट करता है। हीट करता मतलब सिग्नल प्रोवाइड करता है, और जब इसको सिग्नल मिलता है तो तुरंत ये ग्राउंड वाला टर्मिनल यहां से आउट होकर के और यहां से आउट होकर के यहां पे ग्राउंड मिल जाता है। ध्यान रखें, जब तक यहां 12 वोल्टेज रहेगा तब तक यहां से वोल्टेज रिलीज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ज्यों ही यहां पे ग्राउंड आपको आएगा इस टर्मिनल पे, जब आप माइनस चेक करेंगे, ज्यों ही माइनस आएगा तुरंत ये 12 वोल्टेज यहां से इधर रिलीज हो जाएगा। लेकिन आप खुद चेक करिएगा, प्रैक्टिकल चेक करिएगा, क्योंकि यहां बताए गए उन सारे तथ्यों को जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तभी वो स्टेप बाय स्टेप एक पहलू आपको समझ में आएंगे। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स विषय रट्टा मारने वाला विषय नहीं है। आप याद कर रहे हैं कि ट्रैक कटिंग से पैनल ठीक हो जाती है, ट्रैक कटिंग से पैनल ठीक हो जाती है, बाईपास मेथड से पैनल ठीक हो जाती है, टेपिंग मेथड से पैनल ठीक हो जाती है। अरे ये रट्टा मारने का विषय नहीं है। पैनल ट्रैक कटिंग मेथड से नहीं ठीक होंगी जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी ट्रैक को काटनी है। बाईपास मेथड करने से पैनल ठीक नहीं होंगी जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी लाइनों को ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप प्रैक्टिकल करते हैं ना तो तुरंत ही वो चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं, और जब भी उस तरह के दूसरे प्रॉब्लम आते हैं तो तुरंत आपका दिमाग सिग्नल देता है कि भाई यहाँ पे यही काम करना है, और वो करते हैं और हो जाता है, ठीक है। तो अब यहां अगर आपने देखा कि जब यहां पे ये सेट स्टैंड बाई मोड में होगा, रेड इंडिकेटर में है, चालू नहीं किया है आपने, उस समय चेक करेंगे तो मॉसफेट के दोनों टर्मिनल पे 12 वोल्टेज दिखाई देगा, और यहां पे 12 वोल्टेज पूरा होगा लेकिन यहां थोड़ा सा कम होगा माइक्रोन में। अब जिस समय आप स्टैंड बाई से रिलीज करते हैं सेट को, तो ये जो मेन
MCUIC है, मेन कंट्रोल यूनिट, वो सिग्नल देता है इस ट्रांजिस्टर को। ये ट्रांजिस्टर ग्राउंड टर्मिनल रिलीज करेगा, यहां जाएगा, और ज्यों ही यहां ग्राउंड जाएगा तुरंत ही यहां 12 वोल्टेज रिलीज हो जाएगा। और यहां ऑन करने के बाद चेक करेंगे तो यहां उपस्थित आपको ग्राउंड मिलेगा, ये 12 वोल्टेज नहीं मिलेगा। ध्यान से सुने, जब स्टैंड बाय से सेट रिलीज हो जाएगा तब यहां पे 12 वोल्टेज गायब हो जाएगा, सिर्फ यहां ग्राउंड होगा। तो ये प्रिंसिपल है, ये तरीका है। और मैं बता दूं, बहुत जगह यहां आईसी फॉर्मेट में मॉस्फेट लगे रहते हैं। ये ध्यान रखें कि ये जो बता रहा हूं मैं इस मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अभी सारे पैनल वीसीसी रिलीज करने के फंडामेंटल यही नहीं होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग होते ही हैं, लेकिन पर्टिकुलर आपको ये रिसाइकल, ये इसका जो मैकेनिज्म है वो अगर आपको पता है तब आप ढूंढेंगे कि यहाँ पे क्या वजह है। मतलब जब आपको यहाँ पैनल वीसीसी प्राप्त नहीं हुआ तब आपके मन में तुरंत एक सवाल खड़ा हुआ कि यहाँ पैनल वीसीसी क्यों नहीं आ रहा है। तुरंत दिमाग में बात आएगी कि ये पैनल वीसीसी रिलीज करने के लिए कंपोनेंट कौन सा लगा है, तो मालूम पड़ा वो कंपोनेंट्स मॉस्फेट लगा हुआ है। अब ये मॉस्फेट के प्रिंसिपल को क्या आप जानते हैं, कैसे ऑन होता है, कैसे ऑफ होता है, इसकी स्विचिंग प्रिंसिपल क्या है? अगर आप जानते हैं तो आप चेक कर पाएंगे कि क्या ये स्विचिंग प्रोसेस हो रहा है कि नहीं। आपने चेक किया कि यहां भी 12 वोल्टेज मिल रहा है, यहां भी 12 वोल्टेज मिल रहा है, यहां पे 12 वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो आपने यहां जंपर मार दिया, हो जाएगा काम आपका। अगर आप यहां से डायरेक्ट यहां जंपर मार देंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि 12 वोल्टेज यहां भी आ रहा है और 12 वोल्टेज यहां भी आ रहा है, तो हमको जंपर यहां से यहां मारना है या यहां से यहां मारना है। पता चला कि आपने इस 12 वोल्टेज की जगह जंपर मारने की जगह पे आपने यहां जंपर मार दिया, तो भी आपका सेट ओके नहीं होगा। ज्यों सेट आप रिलीज करेंगे स्टैंड बाय से, तुरंत यहां ग्राउंड आएगा, तो यहां क्या पहुंच जाएगा, ग्राउंड। तो ध्यान रखें, आपको पैनल में यदि बेहतर एक्सपीरियंस और बेहतर नॉलेज लेना है तो आपको इस तरह से हर कड़ी के प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है बैकग्राउंड में। यहां हमने बता दिया है कि वोल्टेज की जो दिशा है, यहां से इधर जा रहा है, यहां 12 वोल्टेज से यहां पे आ रहा है, यहां से एमसीयू से जो मेन आईसी है मदरबोर्ड की, यहां से सिग्नल इधर जा रहा है। यहां मार्किंग किया है तब आप जजमेंट ले पा रहे हैं ना, लेकिन वहां तो ट्रैक में कुछ दिखाई नहीं देता किधर से वोल्टेज आ रहा है किधर से जा रहा है। तो वहां काम करता है ये प्रिंसिपल। हर प्रॉब्लम के पीछे एक प्रिंसिपल है, और आप कितने ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल को जानते हैं, कितने ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल को समझते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप ये निर्णय कर पाएंगे कि कौन सी लाइन को काटनी है, कौन सी ट्रैक को ब्लॉक करनी है, कौन सी पैनल किस तरह से ऑपरेट होती है, कौन सी पैनल कैसे चलती है। तो अब यहां अगर आपने देखा कि यहां पे पैनल वीसीसी नहीं आ रहा है, तो आपको यदि इसका अभाव है, ये मॉस्फेट नहीं है आपके पास, तो आप ध्यान रखें यहां से जंपर मार देंगे तो क्या होगा कि पैनल वीसीसी जो 12 वोल्टेज है वो कंटिन्यूअस इसको मिलता रहेगा पैनल को, और पैनल को वोल्टेज जब मिलता रहेगा तो जब सेट स्टैंड बाय से रिलीज होगा तो यहां से जो सिग्नल निकलते हैं पैनल के लिए वो सिग्नल निकलेंगे और पिक्चर आ जाएगी, अगर ये नहीं है तो। लेकिन अगर यही जंपर आपने यहां मार दिया तो क्या होगा, आपका सेट ओके नहीं होगा। अब दोस्तों मैंने कहा था कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम जाकर के बेसिक में खत्म होते हैं। आपने देखा कि आपकी 1.5 लाख की टीवी थी जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा था, बंद हो गई थी, आपके लिए तो अंधी बहरी हो गई थी, ठीक है। लेकिन उसका जब आपने एनालिसिस किया, ढूंढते ढूंढते आप सह तक गए, तो आपको पता चला कि यहाँ पे जो मॉस्फेट था ये काम नहीं कर रहा है। ये छोटा सा मॉस्फेट मच्छर की तरह ये काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से पैनल वीसीसी रिलीज नहीं हो रहा था, और जिसकी वजह से 50 इंच 55 इंच का जो पैनल था जिसकी वैल्यू ही 40-50 हजार है, वो काम नहीं कर रही थी। मतलब उस 50,000 के पैनल, 40,000 30,000 के पैनल को ऑपरेट करने के लिए ये जो छोटा सा मॉस्फेट लगा हुआ ये काम नहीं कर रहा था, इसलिए
चल नहीं रहा था। अब ये हमें पता है क्योंकि हम टेक्नीशियन हैं और हमने कहा कि बेसिक में जाकर के सारी चीजें खत्म होती है। तो बड़े से प्रॉब्लम को कहां पे आ गया, इस मॉसफेट के प्रिंसिपल पर। क्या आप मॉसफेट के प्रिंसिपल को जानते हैं? अगर जानते हैं तो बस हो गया प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और अगर नहीं जानते हैं तो चलें अब दूसरा कुछ खराब करें। क्योंकि अक्सर मैंने कहा है कि कभी कभी सर्किटें टेक्नीशियन को देख करके गीत गाती हैं, मुस्कुराती हैं, गुनगुनाती हैं, और वही सर्किटें कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो डरती हैं, घबराती हैं और बोलती हैं आया मोटा अब कुछ शॉर्ट करेगा। कई बार ऐसा होता है कि अज्ञानतावश चीजें अच्छी होने की जगह पे खराब हो जाती हैं। तो सर्किटें मोटा कहकर हमें संबोधित करें, कालिया कह करके हमें बुलाएं, उससे बेहतर ये है कि हमें देख करके गुनगुनाएं। और ये सब हो पाएगा जब इस तरह से आप बेहतर नॉलेज कहीं से लेंगे। आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन अगर अभी डिसीजन लेते हैं तो 100 लिमिटेड सीटें हमारे पास। और आज आपका डेमो क्लास है। डेमो क्लास में आप देख लिया आपने कि किस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, किस तरह से हम पढ़ाते हैं, हमारे पढ़ाने का फॉर्मेट क्या है। और अगर ये सरल भाषा में बताए गए सारे चैप्टर आपको समझ में आते हैं, एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े बड़े शब्दों में आपको उलझा करके अपने आप को बहुत बड़ा सर साबित करूं, उससे कहीं बेहतर है कि इस इलेक्ट्रॉनिक्स को सरल बना करके आप तक डिलीवर करूं, जिससे आप अपने काम को आसान कर सकें। वो बेहतर डिसीजन होगा। तो आपने देखा यहाँ पढ़ाने का तरीका, आपने देखा यहाँ समझाने का तरीका। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम जो पैनल के हैं, उन सारे पैनलों का विस्तार से विश्लेषण आपको मिलेगा इस क्लास में। और क्लास के बारे में बताऊं कि अगर आप लोग आज एनरोल कर लेते हैं तो 1 तारीख से जो क्लास शुरू हो रही है उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, और रात 9 से 10 बजे क्लास शुरू होगी। 1 घंटा हर रोज। बुधवार को छुट्टी होती है और रविवार को छुट्टी होती है, बाकी हर दिन आपको क्लास मिलेगा। शनिवार को साप्ताहिक क्लास होती है। तो ये सारे फॉर्मेट आपको लगभग समझ चुके हैं आप लोग। अब डिसीजन लेने का वक्त है। अब आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको एनरोल करना है, फीस भर करके नए ग्रुप में जाना है, या बस यहीं से नमस्ते करना है। थैंक यू वेरी मच।